सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में सामने आए बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में आज सबसे बड़ी पेशी हुई। दीपिका पादुकोण ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कोलाबा स्थित गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही है। साथ ही श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन हमारा सवाल इससे इतर है। सवाल ये है कि आखिर के तीनों अभिनेत्रियां वह कौन सा राज उगल देंगी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को नहीं पता। ममता कुलकर्णी ने 30 साल पहले जो बताया था उससे अलग क्या खुलासा होगा। संजय दत्त ने 1993 में 9 साल तक ड्रग्स में डूबे रहने की जो बात कबूली थी, क्या उससे भी बड़ी बात सामने आएगी। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे प्रमोद महाजन के पुत्र राहुल महाजन 14 साल पहले जो कुछ बता चुके हैं, क्या उससे बढ़कर कोई खुलासा होने जा रहा है। रेव पार्टियों में पकड़े जाते रहे फिल्मी कलाकारों से वो कौन सी बात आज तक नारकोटिक्स को पता नहीं चल पाई है जो आज ये अभिनेत्रियां उसे बताने वाली हैं। इनके अलावा कतार में और भी फिल्मी हीरोइनें हैं जिनसे एनसीबी नशा और नशे के कारोबार को लेकर पूछताछ करने वाली है। वह रिया चक्रवर्ती से पहले से ही पूछताछ कर रही है। दरअसल वक्त बदला, साल बदले, चेहरे बदले, हाल बदले, न ड्रग्स का कारोबार कम हुआ, न इसकी चपेट में आने वाले युवाओं की तादाद घटी। जो पकड़े जाएंगे वो गुनहगार, जो बच निकले वो तीरंदाज। निगहबानी करने वाले कट लेने का दस्तूर जारी रखेंगे और ड्रग्स पेडलर का धंधा भी एक घटना के बाद दूसरी घटना के बीच बढ़ता रहेगा। क्या यही सच नहीं है ड्रग्स के कारोबार का, उसके खिलाफ अभियानों के दस्तूर का। ड्रग्स के कारोबार को करीब से देखने वाले दावा करते हैं कि शौक और संगति नशे के कारोबार को जिंदा रखती है, मगर ये दावा भी किसी संगति का अनजाना असर ही होता है, वरना देश की हुकूमत चाह ले और वह शौक को बदल न पाए या संगति को कुसंगति में बदलने से रोक न पाए, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, जब हुकूमतें नशा के कारोबार के सामने घुटने टेक देती हैं तो नशा परजीवी लताओं की तरह फैलती चली जाती है और अपने ही आधारों को लीलती चली जाती है। दरअसल भारत तक ड्रग्स पहुंचने का जो सबसे प्रचलित मार्ग रहा था वह है गोल्डन क्रीसेंट रूट, अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान और फिर भारत। मगर अब ये मार्ग बंद हो चुका है। नया रास्ता बना गोल्डन ट्रायंगल, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के रास्ते भारत। यह मार्ग भी बदला जा चुका है। अब जिस रास्ते से ड्रग्स भारत पहुंच रहा है वो है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार रूट। इसके अलावा भी पानी और हवा का मार्ग बंद नहीं हुआ है। हवाई अड्डों पर पकड़ी जाती रही हेरोइन कोकीन की खेप बताती है कि ये रूट भी पोरस है, यानी इन मार्गों में भी ऐसे छेद हैं कि ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। एनसीबी के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 32,559 लोग ड्रग्स के मामलों में गिरफ्तार हुए थे। 2018 में ये संख्या 47,604 हो गई। सवाल यह है कि आखिर नशे के कारोबारियों का चारागाह कैसे बना हुआ है। हमारे जल, थल और वायु मार्ग इतने असुरक्षित कैसे कि हमारी आवाम नशे में डूब रही है और हम ऐसा होते देख रहे हैं। फिल्म से लेकर क्रिकेट तक जहां सट्टेबाजी भी है और नशे का कारोबार भी, राजनीति भी है, इससे अछूती नहीं है। दिवंगत जसवंत सिंह की सियासी पार्टी में अफीम परोसे जाने का मसला उछला तो बहुत था, मगर कभी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने वो मुस्तैदी नहीं दिखलाई जैसी जरूरत थी। दरअसल अब सब सिर्फ बदले की भावना से हो रहा है। बॉलीवुड से भी सरकार महज बदला ही निकाल रही है और कुछ नहीं। अगर ऐसा ना होता तो ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के बजाय अभिनेत्रियों का यूं फैशन परेड नहीं करवाया जाता। इससे तो यही लगता है कि ड्रग्स के कारोबारियों का कोई कसूर ही नहीं, कसूरवार ड्रग्स लेने वाले ही हैं। शिकारी बेकसूर है, शिकार का ही दोष है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।